Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. This is your mentor Arsu Kakkar, where we cover on this platform some of the very important articles that are in news and also daily news analysis. I hope आप सब देखते ही हो. So यहाँ पर इस सेशन में we'll talk about article जो न्यूज़ में रहा है where Japanese Prime Minister during the visit in India announced a new Indo-Pacific plan. तो वो प्लान क्या है और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. 31 मार्च जो डीएनए हुआ है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप इस सेशन से भी और ज़्यादा कंटेंट ले सकते हो और मैंने इस क्वेश्चन को वहाँ पर भी आई मेंशन सम ऑफ द पॉइंट्स. राइट, द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2019 में पूछा था. To build strong contemporary relationships, one involving global and strategic partnership that will have a greater significance for Asia and the world as a whole. Comment. तो इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ आंसर जो है कंटेंट मेंस के लिए यहाँ से मिल सकता है, तो ध्यान से सुनना है. So the Japanese Prime Minister announced $75 billion का plan during the trip to India to counter China in the Indo-Pacific. तो यहाँ पर उनका जो प्लान है that is expected to include the provisions of infrastructure support to the countries in the Indo-Pacific region जो कि they are facing threat from Beijing, including also जो military build-up हो रहा है in the South China Sea. तो उसके with respect to में ये जो प्लान है the new open Indo-Pacific plan, इसके 4 pillars हैं. Maintaining peace, dealing with the new global issues in cooperation with Indo-Pacific countries, achieving global connectivity through various platforms, ensuring the safety of open seas and skies. तो यहाँ पर जो जापान है उनका एक बेसिकली वांट टू कनेक्ट द लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट विद द बांग्लादेश. तो बांग्लादेश जो है उसके साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो लैंडलॉक्ड है आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टू मेक अ ट्रेड गेटवे थ्रू मतरबारी डीप सी पोर्ट इन बांग्लादेश. तो यहाँ पर जापान इज ऑल्सो हेल्पिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग. सो इसका एक आउटलाइन जो है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में भी डिस्कशंस तो मैं आपको ये मैप में दिखाऊंगी डीप सी पोर्ट, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. सो दिस लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल सून गेट अ ट्रेड गेटवे थ्रू दिस डीप सी पोर्ट इन बांग्लादेश बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय जापान. उसी के साथ साथ viewing Bangladesh and other areas to the south as a single economic zone, we will promote Bay of Bengal, Northeast India industrial value chain concept in cooperation with India and Bangladesh. So इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कैसे आप ट्रेड कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो. और यहाँ पर अगर आप देखो, मैं आपको ये जो प्लान है इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप पोर्ट देखो यहाँ है चित्तगोंग, इधर है मतरबारी डीप सी पोर्ट जिसकी बात करी जा रही है जो कि नॉर्थ ईस्ट के साथ त्रिपुरा के साथ कनेक्ट करते हुए ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. सो दिस डीप सी पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट दैट विल बी डेवलप विद द असिस्टेंस ऑफ जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी. जो कि ये जो चित्तगोंग पोर्ट है इसके ऊपर it will reduce the pressure and catering to the future needs of Bangladesh and India's northeast also. So साथ ही साथ टोक्यो के जो efforts हैं वो इसमें भी हैं डेवलपमेंट में. रोड इन आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा जो कि कनेक्ट करेंगी जापानीज असिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के साथ. देखो अगर आपको ओडीएफ के बारे में पता होगा ना, जापान हैज़ अप्रूव्ड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जिसकी मैंने डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी बात करी थी, जहां पर जिसके अंदर देखो जापान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है इन द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इन दी राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेट्रो इज द एग्जाम्पल ऑफ जापानीज कॉपरेशन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेलवेज इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय जापान. तो वहाँ पर इंडिया और जापान जो है दीज आर अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि अंडर दी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ जापान फ्रॉम जापान आप बोल सकते हो. तो अब उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी अगर आप देखोगे, सो दिस इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन दैट विल कनेक्ट द बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इट विल हैव द इकोनॉमिक benefits, no doubt, and Japan has been working closely with India also to support the development of this landlocked northeastern region through Japan India
एक्ट ईस्ट फोरम। ये फोरम 2017 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका एम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, कनेक्टिविटी को प्रमोट करना इस रीजन के अंदर एंड विद दिस साउथ एशिया। तो आप ये मैप में अब देख सकते हो अच्छे से, ये है चित्तगोंग, ये है कॉक्स बाजार जिसकी बात करी जा रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया के साथ। साथ ही साथ जापान का एक ऑलरेडी वर्किंग प्रोजेक्ट है टू सपोर्ट द मतरबारी डीप वाटर पोर्ट की तो बात हो ही रही है, साथ में एक प्रोजेक्ट है इनिशिएटिव दैट इज बिग बी इनिशिएटिव। बिग बी मतलब बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट initiative, right? So Tokyo has been working to support the development and connectivity in this initiative, जहां पर मतरबारी डीप वाटर पोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेलरेटिंग द इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन, जैसे यहाँ पर एक चित्तगोंग, इधर ढाका, और जिससे कि आप इधर नेपाल से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भूटान से, और इधर वेस्ट बंगाल इंडिया, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, एंड जापान का एम है टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट फॉर रीजनल एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये थी आपकी आज की एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिससे ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस के आंसर के अंदर, जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ कनेक्टेड रहा करो, ताकि आप ऐसे आंसर जो हैं वो लिख सको डेली। एंड आज के सेशन से मेक श्योर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर सको अपने आंसर्स के अंदर आंसर में। और ये 2019 का क्वेश्चन दिया है जो कि आज के सेशन से लिंक करता है, तो ट्राई टू राइट इट। इसी के साथ आई आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ, विल मीट you tomorrow with other set of such important articles and daily news analysis also. Till then, session अच्छा लगता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, and don't forget to share these videos with the other aspirants also. Take care everyone. Good luck.